अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सब्जेक्ट है आपका एसएसटी क्लास 7। आप लोग बेटा यूनिट 2 निकाल लें अपनी। यूनिट 2 टॉपिक है आपका डेन्यूडेशन। फर्स्ट यूनिट आप लोग जो है वो पहले पढ़ चुके हैं फिज़िकल स्टेट ऑफ द अर्थ के हवाले से। इस यूनिट में आप लोग जो है वो मैस वेस्टिंग, एरोजन, वेदरिंग, इस तरह की जो टॉपिक्स हैं वो आप लोग जान पाएंगे। फर्स्ट हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल है इंट्रोडक्शन। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन दिस planet has to have an end. Thus, once a part of the earth crust rises from the ocean by the endogenetic forces, the exogenetic forces strive hard to level that rising surface. This overall effect of breaking down of the rock is called denudation. फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपके पास क्या था, डेन्यूडेशन के हवाले से आप लोगों ने फिज़िकली स्टेट ऑफ द अर्थ के हवाले से पढ़ा हुआ था कि जो हमारी अर्थ है इसकी जो यूँ कह लें कि ये जिन चीज़ों से बनी हुई है उसमें आप लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये इसके अंदर जो है वो रॉक्स भी हैं, और इसके अलावा आपने कोर के हवाले से पढ़ा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के हवाले से आप लोगों ने उसमें डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पर भी बेटा इंट्रोडक्शंस में आप जो डेन्यूडेशन के हवाले से उसमें यही है कि अर्थ के अंदर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने दो नाम जो है वो डिस्कस किए हैं। एक उन्होंने कहा है कि एंडोजेनेटिक फोर्स होती है। एंडोजेनेटिक मीन ये है कि जो इनसाइड द अर्थ है, जो अर्थ के ऊपर इनसाइड जो है वो अफेक्ट कर रही है। और एक्सोजेनेटिक फोर्स जो है बेटा वो ये है कि जो आउटसाइड द अर्थ सरफेस जो है वो उसके ऊपर अफेक्ट कर रही है। इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट से क्या होता है कि जो ज़मीन के अंदर, जो ज़मीन की यूँ कह लें जिस चीज़ों से ज़मीन बनी यानी रॉक्स वगैरह जो मौजूद होते हैं, तो उन रॉक्स के ऊपर जो अफेक्ट करती हैं ये दोनों फोर्सेस, तो जब इसके ऊपर वो अफेक्ट करती हैं अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की वजह से फिर क्या होता है कि जो रॉक्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स के ऊपर जो इफेक्ट्स होता है तो हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास डेन्यूडेशन है। मैं फिर आपको क्लियर कर देती हूँ। आपसे अगर कोई डेन्यूडेशन के हवाले से पूछे तो आप लोग ये बता पाएंगे कि जो अर्थ के अंदर एंड्रोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से जो रॉक्स होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ओवरऑल जो इफेक्ट्स ऑफ रॉक ब्रेकिंग डाउन होते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे पास डेन्यूडेशन है। अब हमारे पास जो है वो क्योंकि रॉक्स के हवाले से बात हुई है तो पहले हम ये जानेंगे कि रॉक्स है क्या। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज़ अ रॉक, यानी रॉक है क्या। In geography, the term rock is applied to any particle that is the part of the earth crust. Thus, a rock can be a huge block of limestone और it can be a single grain of sand. अच्छा, रॉक क्या था हमारे पास, क्योंकि हमने जो है वो ऊपर डेन्यूडेशन में ये पढ़ा है कि ब्रेकिंग डाउन जो रॉक्स के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं वो क्योंकि वो डेन्यूडेशन है। तो पहले हम ये कि रॉक है क्या, कहते हैं जियोग्राफी के अंदर जो है ना अर्थ क्रस्ट की में अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक छोटा सा ग्रेन भी यानी ज़रा भी अगर वो भी मौजूद है सैंड का तो हम कहेंगे ये क्या है, एक रॉक है। नेक्स्ट आपके पास है डेन्यूडेशन इज़ द सम ऑफ टोटल वेदरिंग, एरोजन एंड मैस वेस्टिंग। डेन्यूडेशन कहता है सम ऑफ, अगर हम कह लें टोटली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वेदरिंग एरोजन होती है या मैस वेस्टिंग होती है वो भी क्या है, हमारे पास डेन्यूडेशन ही है। नेक्स्ट आपको फिगर नज़र आ रही होगी वेदरिंग एंड एरोजन की, एरोजन मूवमेंट्स की, डिपोजिशन की। आप लोगों ने फिज़िकल स्टेट ऑफ द अर्थ जो है यानी यूनिट 1 में जो है वो फिज़िकल स्टेट ऑफ द अर्थ के हवाले से पढ़ा हुआ है कि उसमें कितनी प्लेट्स होती हैं, रॉक्स का क्या करेक्टर होता है, उसमें कैसे चेंजिंग्स आती हैं, अर्थ को एक कैसे थे। तो उस हवाले से बेटा यहाँ पे आपको फिगर क्लियरली नज़र आ रही होगी। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ओशन, बेसिकली ओशन को यहाँ पे शो किया गया है ब्लू कलर यानी वाटर को जो है वो दिखाया गया है। इसके बाद आपको ये ग्रीनरी नज़र आ रही होगी लैंड, इसके अलावा आपको ये रेड और आपको रॉक्स नज़र भी आ रहे होंगे। इस हवाले से यानी इसके अंदर चेंजिंग्स कैसे होती हैं, वेदरिंग एंड एरोजन क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, आपको ज़्यादा समझ आएगी फिर इस फिगर की। एरोजन मूवमेंट्स यानी कैसे होती हैं, चेंजिंग कैसे आती हैं, रॉक्स कैसे मूव करते हैं, लैंड्स जो है वो कैसे चेंजिंग उसमें आती हैं, और वेदर्स का उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स होता है। नेक्स्ट डिपोजिशन कैसे यानी दोबारा से डिपोजिशन कैसे हो जाते हैं। फर्स्ट हम डेन्यूडेशन के हवाले से जो है वो क्लियरली हमने ऊपर पढ़ा है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स जो होता है उसका फैक्ट्स होता है वो डेन्यूडेशन होता है। रॉक्स के हवाले से हमने पढ़ा है कि आर्ट्स के अंदर जो अगर एक छोटा सा सैंड जो है ग्रेन
और सैंड भी है, तो वो भी हमारे पास एक रॉक ही है। नेक्स्ट डेनुडेशन के हवाले से जो F.J. मोंकहाउस के क्या पॉइंट ऑफ व्यू था वो हम डिस्कस करेंगे। द टर्म डेनुडेशन इज़ यूज widely to cover all the agencies by which part of the earth's surface are undergoing destruction, wastage and loss. The material thus removed is deposited elsewhere to form sedimentary rocks. डेनुडेशन के हवाले से F.J. का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था, उसने कहा कि ज़मीन का क्रस्ट अर्थ क्रस्ट का कोई भी आप जो है ना वो पार्ट ले लें और अगर वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसके ऊपर डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो जो उसका वो वेस्ट हुआ है या उसके जो उसकी वो लॉस हो गया है, कहते हैं अगर उसको हम रिमूव करें, डिपॉजिट कर लें, डेट मूव इज थस्ट मूव इज डिपॉजिट एज वेल तो टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, तो हम कहेंगे कहता है ये क्या है, हमारे पास एक डेन्यूडेशन है, यानी अर्थ क्रस्ट का कोई भी एक छोटा सा पार्ट जो जिसके ऊपर डिस्ट्रक्शन हो चुकी है या वेस्ट या लॉस हो चुका है, तो हम कहेंगे ये क्या है, इसके ऊपर ये क्या हुआ है, ये डेन्यूडेशन हुई है। नेक्स्ट टू यू नो आपके पास उसने दो फोर्सेस के हवाले से बताया आपको कि एंडो क्या है और एक्सो क्या है। देन फर्स्ट जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो एंड्रोजेनेटिक फोर्स क्या है कि विद इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन के अंदरूनी हवाले से जो काम कर रही है उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है, और एक्सोजेनेटिक क्या है जो आउटसाइड ऑफ द अर्थ जो है वो काम कर रही है, उसका जो वो इफेक्ट जो है वो। नेक्स्ट हमारे पास जो है हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है वेदरिंग की वजह से कैसे जो है वो डेन्यूडेशन होती है। वेदरिंग क्या है हमारे पास, weathering is a process that involves the breaking down of the rock into smaller particles. Thus, weathering can be defined as the mechanical disintegration or chemical decomposition of rock that destroy the coherences of rocks and breaks them into smaller फ्रैगमेंट्स। वेदरिंग आप लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट था उसमें भी हमने यही डिस्कशन की थी कि वेदर चेंज की वजह से भी होता है। इवन जब हमने अर्थक्वेक के हवाले से बात की थी या वोल्केनोस के वो हमने डिस्कस किया था, तो उसमें भी यही बात थी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उन इलाकों में सूरज की तपश ज़्यादा हो जाती है। इवन आप लोगों को मैंने एग्जांपल दी थी बलूचिस्तान के हवाले से कि उसके कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे दूसरी ज़मीन जो है ना लैंड जो